मेरे दोस्तों, क्या हाल है आपके? आई होप कि आप बढ़िया कर रहे होगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलो, आज आपके लिए परसेंटेज लेकर आए हैं हम। आपको पता है कि हम लोग एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। एयरफोर्स में वाई ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग हर एक चैप्टर वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट हर एक सवाल से हो सके और आप वही चीज़ सीख पाएँ विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कैसे एग्ज़ाम में करना है। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर 980 का 12% माइनस का 450 का क्वेश्चन मार्क परसेंट इज इक्वल टू 227 का 30%। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ओके सर, सबसे पहले 980 इंटू 12 बटा 100 बेसिक, माइनस का 450 इंटू एक्स बटा 100, ओके, बराबर 227 इंटू 30 बटा 100। समझ में, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो अपॉन में 100 हो जाता है। सबसे पहले जो, अगर देखो 100 से 100 से 100 काट दिया करो, सिंपल, ठीक है ना। तीनों 100 कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस के तो ये दोनों एक साथ कटेंगे, ये अकेले कटेगा। चलो, इसके बाद सर अगला, मैंने कहा सर यहाँ पे देखो जीरो, देखो ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब कितना बचा है वो लिखो, 98 इंटू 12 माइनस का 45x बराबर दिखा आपको 27 सॉरी 227 इंटू 3। अब देखो 3 से कट रहा है, इधर देखो 3 से कटा 45 15 बार और 3 से कटा 12 4 बार, ठीक। अब आगे देखते हैं और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, या फिर नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर 98 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, चरोटी 32 के 2 हासिल लगा 3, उसके बाद 9 को 36 और 3 39, ठीक है, माइनस का 15x बराबर 227। तो सर 15x को अगर इधर ले आएंगे हम तो ये हो जाएगा 392 माइनस का 227, घटा दो तो 12 से 7 गए 5 बचा, और यहाँ से बचा 8 से 2 गए 6 बचा, और यहाँ से बचा 165। तो 165 बराबर 15x, तो x बराबर आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 165 बटा 15, और जब 15 से भाग देंगे 15 एक कम 15, एक बचा 15, तो 15 एक कम 15, तो 11 बार आ जाएगा। तो 11 कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि इस तरह से आप बेसिक सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो काटने का तरीका तो आप स्टाइल देखिए, सीखिए, ट्रिक सीखिए कि 100 से 100 काट दिया, जैसे आपने 0 से 0 काट दिया, आपने 3 से काटा तो फिर 3 से काट दिया, ये चीज़ें आपके समय बचाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन के मूव करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एक्स के 40% का 40%, एक्स के 40% का 40% 40 है, तो एक्स का मान, तो सर पहले एक्स लिख लो। 40% का मतलब अगर आपको याद है तो 2/5 होता है, ठीक है ना। नहीं याद है तो आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन चलो 2/5 से कर ले, आप याद कर लो कैसे निकालते हैं, तो मैं इसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 40% का मतलब होता है 40/100, मतलब कट गया, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, तो 2/5 आपको मिल जाता है। देखो एक्स का 40%, अब का मतलब फिर मल्टीप्लाई, इंटू का 40% 2/5 बराबर कितना है, 40 है, बराबर 40 कर दो। तो 40 से देखो 2 दूनी 4 से 40 कट गया 10 बार, फिर से देखो 2 दूनी 4, 4 दहम्मा 40 कट गया। अब नीचे 25 को उधर भेज दो, तो x बराबर 25 इंटू 10 हो गया, बराबर 250। कहीं दिख रहा है क्या आपको, पहला सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, अरे वाह, ये तो हार्ड बन गया। चलिए आपका हार्ट लेके जाएंगे। ओके, 1260 का 33 सही 1/3%, इसको याद कर लेना भाई साहब, ये कितना होता है 1/3 होता है, ठीक है। चलो 80% कितना होता है सर, ये 20% 1/5 होता है, अभी आपको बताया 20% कितना होता है 1/5 होता है, ठीक। 40% कितना होता है 2/5 होता है, तो इस हिसाब से 60% कितना हो जाएगा, आपने कहा 3/5 होता है। और अगर आपसे पूछे 80% कितना होता है तो आप कहेंगे 4/5 होता है, ठीक है। तो फिर से आओ, 1260 का 1/3 प्लस का 755 इंटू कितना 80% मतलब 4/5, ठीक है। 3 से कट रहा है, देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 420। 5 से कट रहा है, देखो 5 एकम 5, 2 बचा 25, 55 25 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 420 प्लस का 15 चौको 60, 604, कितना हो जाएगा, आपने कहा 4 2 और 6 4 10, 1024 आपका आंसर हो जाएगा। वहीं पे आपको 1024 दिख रहा है क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रजत 120 कैंडी टॉफी खरीदता है, उनमें से 30 रास्ते में खो देता है, तो कितने शेष कैंडी का प्रतिशत बचा, तो ये बताओ 120, ठीक है, थी, अगर उसने 30 गवा दी तो आप कहेंगे सर 90 बची हैं, तो 90 बची हैं, थी कितनी है आपके पास 120 इंटू 100%, कह रहा है शेष बची, तो शेष ऊपर रखेंगे, टोटल नीचे रखेंगे, ठीक है ना। जो पूछेगा उसका प्रतिशत
अगर शेष का पूछा है तो आप शेष रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे टोटल इंटू 100%। 0 से 0 कट गया, 3 से कटा 9 बार, 3 से कटा 9 3 बार, 3 से कटा 12 4 बार, 4 से कटा 25 और ये हो जाएगा आपका 25 थी 75% आपका राइट आंसर। मैंने क्या लिख दिया? 75% राइट आंसर। अगर कल के दिन पूछ लेता आपसे कितने परसेंट कैंडी गिर गई, तो भाई देखो 75% बची हैं तो कितनी गिर गई? 25% गिर गई। ओके चलो अगला, यदि एक संख्या का 37.5% कितना है 900 है तो उस संख्या का 62.5% कितना होगा? अगर आपको इन दोनों के फ्रैक्शन आते थे तो बहुत इजीली कर लेते आप। ये होता है 3/8, ठीक है ना, और ये होता है आपका 5/8, ठीक है। चलो अगर आपको ये आता है तो आप बहुत इजीली कर लेते। देखो कैसे, मैंने कहा सर 3/8 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 900 है। तो मैंने कहा सर 1/8 की वैल्यू हो जाएगी 900/3, जो कि 3 को मैंने इधर भेज दिया। अब ये 5/8 है तो इसकी वैल्यू अगर आपसे फाइंड करने के लिए मैं बोलूँगा तो सर आपने कहा ऊपर 1 में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो हम इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 3 बार और 3 5 हो गया 15 और 00 वाला आंसर 1500। ठीक, चलो समझ में आया कि नहीं आया? सर 37.5 इसको याद कर लो जरा, 12.5% इंपॉर्टेंट होता है, 1/8 याद करो, ठीक है ना। 25% आप याद कर लो 1/4, ठीक है ना। और याद करो 37.5 कितना होता है आपका 3/8 और 62.5 याद कर लो 5/8, ठीक है। और 87.5 भी याद कर लो भाई साहब 7/8। इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पेपर में पूछता है। आप इनको निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्टली याद करोगे हर बार। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये फ्रैक्शन ये परसेंटेज पूछी नहीं जाती। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट नहीं तो आपके भाई की शिफ्ट में पूछ ले, किसी और शिफ्ट में पूछ ले। चलो आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन फिर से देखो, 37.5% बहुत फेमस है यार। 37.5 को आप कहेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया शायद, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट है। अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% का मतलब जैसे आपने कहा तो मैंने आपसे कहा 20% का वैल्यू अभी आपने बताया था 1/5 होता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। 5 कम है, ठीक है, माइनस कम मतलब माइनस लगा दिया। तो सर अगर बी से कम है ना, ए का वेतन बी से इतना कम है, तो सर बी का अगर 5 है, बोलो ए का वेतन यहाँ लिख लो, बी का वेतन यहाँ पे। बी का अगर 5 है तो ए का 1 कम, माइनस 1 है ना, 1 कम है तो 4 है। सी का वेतन ए के वेतन से इतना ज़्यादा है, ठीक है, इतना आपका ज़्यादा है। तो मैंने आपसे कहा तो अगर 56 से 1/4 अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो इसको निकालना सीखो। निकालना भी आपको सिखा देता हूँ। देखो इसके 2 रास्ते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको स्ट्राइक करता है 50% प्लस 6 सही 1/4%, अगर आपको ये स्ट्राइक कर जाता है तो ये ठीक है। अगर आपको किसी और दिन कुछ और स्ट्राइक करता है तो कुछ और ठीक है। देखो 50% तो सब आपको पता है कि 1/2 होता है। कैसे? 100% होता है 1 तो 50% उसका आधा, और 6 से 1/4 देखो कैसे निकालेंगे। देखो 6 से 1/4 अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देखो इधर। देखो मैंने कहा 6 से ही 1/4 लिखा है सर, है ना। मैंने कहा 6 चौको 24 और 1 25/4, ये सारे नो। और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, तो 25 से कट गया 4 बार तो ये हो गया 1/16, तो ये होता है 1/16। तो 1/2 प्लस 1/16 निकालने का तरीका समझ में आ रहा है ना। 16 इनका हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा 8 प्लस का 1 मतलब 9/16। समझ में बताइए 56 से ही 1/4 कितना हो जाएगा आपका 9/16। समझ आया कि नहीं आया? चलो इसको हटा देता हूँ मैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, सॉरी हाँ इसी क्वेश्चन में। और कह रहा है अगर सी का जो वेतन है ए के वेतन से इतना अधिक है तो सी का वेतन जो है, ठीक है ना, सी का वेतन जो है अगर ये 16 है तो 9 अधिक है। 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई बात? चलो अब बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये देखो अलग अलग लाइन में है ना, ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में। तो रिलेशन बनाने के लिए देखो इसको ये तो 16 बना लो, 4 को अगर 16 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई। अगर इस रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो 16 है, यहाँ भी 16 है तो 16 लिख लिया। ये देखो इस लाइन में सिर्फ एक ही रिलेशन है, 5 को 20 वाला तो 20 लिख लिया।
और सी में 25 है तो 25 लिख लिया। समझ में आया? मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पे 4 कह रहा था, तो इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने उस 4 में 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन वहाँ होगा तो उसके साथ के रिलेशन में भी होगा। तो अब ए हो गया 16 रुपये, बी हो गया 20 रुपये और सी हो गया 25 रुपये। अब मैंने कहा आपसे बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, देखो बी का कम है ना, आपने कहा सर 5 कम है। किससे कम है? सी के वेतन से। देखो जिससे से बोले ना, जिससे कंपेयर करें, आपको उसी को नीचे लेना है, तो बटा 25 इंटू 100%। सर 5 से 25 कटा 5 बार और 5 से ये कट गया 100 20 बार, तो कितना हो गया 20%। कहीं आपको दिख रहा है क्या? आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना, 20% आपका आंसर हो गया। चलो समझ में आया नहीं है? पक्का बात। देखो इसमें ये चीज़ नहीं थी, रेशियो को खेलना सीखना। देखो 16 सेम नहीं था, 16 4 था, तो 4 को हमने 16 बनाया, तो अगर वो करेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो ये वाला जो रिलेशन आया ना, ये तीनों का रिलेशन है। तो अब देखा मैंने 20 कम है 25 से 5, लेकिन कह रहा है सी से कितना कम है, तो मैंने कहा 25 से कंपेयर करेंगे, इसलिए आपका आंसर 20% आ गया। सेब के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति को 4000 रुपये में 16 किलोग्राम अधिक सेब खरीद सकता है। ठीक है, सेब का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को इंपॉर्टेंट लिख लो। देखो इस सवाल को करने के लिए करते क्या है, कह रहा है कि यदि सेब के मूल्य में 20% कमी कर, तो मतलब अभी 100 रुपये का था, तो आपने 20% कमी करेंगे तो अब कितने का बेचेंगे? 80 का। ये सर नो, मैंने कहा सर एक व्यक्ति 4000 रुपये में 4000 रुपये का से पैसा खर्चा कर रहा था, तो पहले कितना खरीद रहा था? तो आपने कहा 100 रुपये प्रति किलोग्राम रेट है और 80 रुपये प्रति किलोग्राम रेट है। ये इतने रुपए खर्चा कर रहा है बंदा, ठीक है ना, तो कितने किलोग्राम खरीदेगा? तो मैंने कहा सर 100 का डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा सर 40 किलोग्राम, 40 किलो खरीदेगा सेब अगर 100 रुपये के रेट से बिकेगा तो। अब 80 के रेट से बिक रहा है, ठीक है ना, अब 80 के रेट से बिक रहा है, तो ये बताओ कि 4000 बटा 80, तो इससे ये कट गया 8 45 50, अब 50 किलो खरीदेगा। ये सार नो इतना समझ में आ गया ना। तो अब हमारे हिसाब से बंदा खरीद रहा है 10 किलो एक्स्ट्रा, हाँ या ना? हमारे हिसाब से बंदा कितना खरीद रहा है? 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो अब ये बताओ कि लेकिन दिया कितना है, कि वो कहता है खरीदता कितना है? 16 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा सर 1.6। पूछा क्या है आपसे? सेब का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? तो सेब का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य मुझे बता दो। तो ये बताओ 80 किलोग्राम वाला है ना, ये 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। तो मुझे ये बताओ कि अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि ये इसी लाइन का है ना, देखो इसी लाइन का है कि नहीं, तो 50 की वैल्यू आपने कहा सर 50 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 रुपये, ठीक है ना, 16 पर 80 8 रुपये हो जाएगी। 1 की वैल्यू इतनी है तो नहीं 80 आ जाएगी, ठीक है। तो 50 किलो की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 80 आ गई। 50 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर 4000 रुपये का चीज़ खरीदा था और 80 किलोग्राम उसको मिल रहा था, तो आप कहेंगे कितने का मिलेगा? उसको 50 रुपये का मिलेगा। यहाँ पे 50 80 बार बार कन्फ्यूज़ होना मत, आंसर आ गया 50 रुपये। तो वो समझो, फिर से मैं समझाता हूँ। 100 रुपये की चीज़ थी, 80 रुपये में आपने बेचा, ठीक है। तो मैंने कहा ये बताओ कि 4000 अगर 100 रुपये के हिसाब से था तो उसको 40 किलो मिलना चाहिए था, लेकिन अगर 80 रुपये के हिसाब से 20% कमी करने पे उसको 50 किलो मिलेगा। तो भाई 10 किलो का जो रेट है उसने का 16 किलो अधिक सेब खरीदता है, तो 1 की वैल्यू 1.6, तो 50 किलो की वैल्यू कितनी हुई? आपने कहा सर 80 हुई, तो ये 80 आ गया। तो 4000 बटा 80 करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये 80 किलो है और हमें चाहिए रेट, ये रेट है, ध्यान रखना रेट है। तो रेट निकालने के लिए 4000 में 80 का डिवाइड किया हमने, 80 किलो था, ये वाला 80 का डिवाइड किया, ध्यान रखना। तो ये वाला रेट आया, ये रेट कितना गया? 50 रेट एक्चुअल, ये हमने माना था ना, ये मानने वाला रेट है, ये मानने वाला रेट है। ओके चलो अगला क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% का मतलब नहीं आता किसी को, तो 1/4 मैं बता चुका हूँ अभी, तो अधिक है, प्लस है, ए अधिक है ना, ध्यान रखना, कौन अधिक है देख लिया करो। तो ये हो जाएगा, ये अगर ये 4 है तो 4 से 1 अधिक होके ए हो गया 5। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है?
तो भाई बी कितना कम है, आपने कहा 1 कम है, किससे कम है, 5 से कम है, तो 1/5 इंटू 100% बराबर 20%, 5 से काट लो। अगर कोई ऐसा नहीं करा था, देखो कैसे करें, देखो प्लस का 1/4 अगर आपको पास आ गया है तो आप कहेंगे सर मुझे ये बताइए प्लस की जगह लगाइए माइनस, जो कि कम ही पूछ रहा है ना, ऑटोमेटिकली अगर एक अधिक दूसरा कम होगा। इस सवाल की ट्रिक देखो, प्लस की जगह लगाइए माइनस, ऊपर वाला अगर 1 है तो ऊपर वाला 1 लिख दीजिए, और नीचे वाला 4 + 1, देखो 4 प्लस और 1 तो कितना हो गया 5, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20% की कमी। तो भाई कमी पूछा था ना आपसे, तो आप कह देंगे 20% इज द राइट आंसर। आप चाहे ऐसे सॉल्व करें तब भी 20% आएगा, और ट्रिक से करेंगे हमारी तो आप कहेंगे तब भी 20% आएगा। ठोक के लाइक करो इसको, जय महाकाल के आशीर्वाद से, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला सवाल, x का x% 49 है, x का x% कितना 49 है, ठीक है, तो x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4900, तो x कितना आ गया, सिंपल रूट ले लो तो 70 आ गया, सिंपल है, 70 कहीं है, हाँ आंसर। ठीक है, अगला, ठीक है, खत्म। तो इस तरह से आपने देखा कि परसेंटेज कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने ये देखा। आपने कई सारे परसेंटेज का फ्रैक्शन रूप भी देखा, ठीक है ना। चलो इस वीडियो को कई बार देखना, और इसको जो भी नीडी भी बोले यार भाई उन तक शेयर करो, क्योंकि शेयर करना एक सदका जारिया है, सदके का सवाब मिलता है, किसी को शेयर कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो आप, तो उसका सवाब मिलता है, ठीक है ना। तो उन शायद आपका एक शेयर से किसी का सिलेक्शन हो जाए यार, तो वो लाइक और व्यू मैटर नहीं करते यार, एक शेयर करो, ज़्यादा नहीं, उस तक शेयर करो जिसको ज़रूरत है, बाकी किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं, कोई ग्रुप व्रुप कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, बस लेकिन उस तक शेयर कर दो यार जिसको ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम देने वाला है यार, ठीक है ना, उसका भला हो जाए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना देगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको ज़िंदगी भर दुआ देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।